चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल यादव सर। आप जिन सब विद्यार्थियों का एग्जाम होने वाला है, जैसे रेलवे ग्रुप डी और बिहार पुलिस का भी वैकेंसी आ चुका है, जो लगभग 20,000 की वैकेंसी दिया है। यह बहुत बड़ा ही उपलब्धि है, खुशखबरी है बिहार वासियों के लिए। तो जो भी बच्चे बिहार से रिगार्डिंग है या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे, एसएससी जीडी का है या जिनका भी ग्रुप डी का एग्जाम है, उनका साइंस का रोल बहुत बड़ा होता है। तो बात करते हैं साइंस का रिगार्डिंग। तो यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस टॉपिक का नाम है ब्लड। ब्लड के बारे में जानेंगे, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है जो बिहार पुलिस 2024 में पूछा गया है, लेकिन ये नहीं कि केवल बिहार पुलिस में पूछेगा, यह सभी एग्जामों के लिए है। जिनका बिहार एसएससी के एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम है, बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है या एनटीपीसी, जिनका भी एग्जाम है, सभी के लिए यह पावरफुल टॉनिक का काम करेगा। यह इससे आपका 100% 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन का। कह रहा है मानव शरीर जो ह्यूमन बॉडी होता है, उसमें रक्त की मात्रा कुल बॉडी का, कुल वजन का कितना होता है। चलिए, मानव शरीर में रक्त की मात्रा वजन का कितना % होता है। परसेंटेज की बात कर रहा है, बॉडी का वेट का। तो याद रखिएगा, मानव शरीर में जो वजन होता है ब्लड का, वह ब्लड जो होता है, ब्लड कहेंगे बॉडी का 7%, और वाटर की बात करें तो बॉडी का 10% होता है। अगर बात करें बॉडी का नंबर ऑफ एलिमेंट का, तो बॉडी में सबसे ज्यादा जो होता है आपका ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जो होता है आपका 65%। वाटर जो होता है, वाटर की बात कर ले तो 65 से 80% तक होता है। कार्बन की बात कर ले बॉडी में तो 18% तक जो है बॉडी में कार्बन की मात्रा होता है। उसके बाद बात कर ले हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की बात करें तो 10% तक बॉडी में होता है। तो याद रखिएगा, ब्लड का जो होता है 7%, वाटर जो होता है आपका 10%, और बॉडी में नंबर ऑफ एलिमेंट की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होते हैं 65%, और मिनरल्स की बात किया जाए तो 65 से 80%, कार्बन 18% और हाइड्रोजन 10%। तो आंसर कितना हो जाएगा 7%। 10% जो होगा आपका जल होगा, और इसमें जो होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा होता है 55 से 60%। प्लाज्मा प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा 40 से 45% होता है। तो याद रखिएगा, ये VBI क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, मनुष्य के रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो पीएच मान जो होता है याद रखेंगे, पीएच वैल्यू बराबर -log इंटू हाइड्रोजन आयन होता है, जो आपका 10 के घात में होता है। पीएच स्केल का खोज किया था एसके सोरेनसन। एसके सोरेनसन ने 1935 में किया था। इसमें जो डिजिट होता है आपका 0 से लेकर 14 तक, और बीच में जो वैल्यू होता है 7, यहाँ 0 से लेकर 5 तक जो होता है 1 2 3 4 5, यह स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है यानी मजबूत होता है, सबसे ज्यादा होता है। और जो 7 होता है यह न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। और यहां पर जो होता है आपका बेस होता है, यानी क्षार होता है। पीएच स्केल का खोज किया था एसके सोरेनसन ने। और यहां पर बात कर ले जैसे कि नींबू का पीएच मान 2.2, सिरका जो होता है आपका 2.4, और इसी से बनाते हैं हम लोग शराब, 2.8 होता है। बियर की बात कर ले तो 4 होता है। अगर मूत्र की बात करें, मूत्र की बात करें तो 6.2 होता है। लार की बात कर ले तो 6.5 होता है। ब्लड की बात कर ले तो 7.4 होता है। और पीत की बात करें, जो क्षारीय होता है, यकृत में बनता है, पित्ताशय में जमा होता है, इसका पीएच मान 7.7 होता है। समुद्री जल की बात करें तो 8.4 होता है। आंसू का पीएच मान पूछेगा आपसे, 7.8 होता है आंसू का पीएच मान। तो इस तरह से पूछा जाता है, जैसे दूध का कहेगा
6.5 होता है इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रक्त का मान पीएच मान 7.1, रक्त का पीएच वैल्यू कहेगा तो 7 आपका 4 होगा, जो कोई एक्यूरेट होता है 7.35। 8.5 कहेगा तो समुद्री जल 3.5 कहेगा, जैसे लगभग जो होता है बियर टमाटर का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, मनुष्य का रक्त का पीएच मान 7.5 होने का 4 होने का कारण क्या है, रक्त क्या होगा? तो अभी बताएं, जिसका मान 0 से लेकर 4 तक होगा वह स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 4 से लेकर 6 तक होगा वह वीक एसिड होगा, जिसका पीएच मान 7 होगा वह न्यूट्रल होगा, 7 से 10 तक जो होगा वह स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और 10 से 14 जो होगा वह वीक बेस होगा। तो अम्लीय कहेगा तो ये होता है 7 से कम, 7 से कम। उदासीन कहेगा जिसका पीएच मान 7 हो, 7 से अधिक होगा इसका। आंसर क्या हो जाएगा, रक्त का पीएच मान क्षारीय हो जाएगा आपका पीएच वैल्यू। ठीक है, चला। मानव शरीर में औसत कितना लीटर होता है रक्त, यहां से बार बार पूछा जाता है। महिला का कहेगा तो 4 से 5, पुरुष का कहेगा तो 5 से 6, यानी कहेंगे इसको बोमेन कहेंगे तो 4 से 5, और मैन कहेंगे तो हो जाएगा 5 से 6, और एवरेज कहेगा औसतन तो 5 से 5.5 लीटर तक। महिलाओं में होता है ½ लीटर कम, महिलाओं में पुरुषों के अपेक्षा कम होते हैं। सबसे गर्म खून की बात किया जाए, पूछा जाता है सबसे गर्म खून जो होता है आपका कबूतर का होता है। सबसे गर्म जो कहेगा ब्लड, जिसका हॉट यानी अब इसी में बात कर लेते हैं हम लोग ब्लड का। तो ब्लड का जो होता है बीपी, ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, 120/80 होता है, 120/80 होता है। अगर बात किया जाए यहां पर हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन की बात करें तो जो मेल में होता है 140 से 150, और फीमेल की बात किया जाएगा, पूछा जाता है, ये जो होता है 120 से 140। हीमोग्लोबिन में लोहा एलिमेंट होता है, इसी के कारण ब्लड का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। इसका जो काम होता है प्रमुख, ऑक्सीजन को ले जाना, ऑक्सीजन को संवहन करना होता है। रे चला कहेगा हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट, लोहा, इसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। इसका मेन काम होता है ऑक्सीजन को संवहन करना। पुरुषों में 140 से 150 और महिलाओं में 120 से 140। चलिए अब बात कर लेते हैं, यहां पर देख लिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पुरुषों के तुलना में महिलाओं का रक्त होता है क्या। अभी बता दिए हैं कि पुरुषों में होता है, महिलाओं में 4 से 5 और पुरुषों में 5 से 6। इसमें ½ लीटर महिलाओं में क्या होता है, तो याद रखिएगा इसमें हर चीज कम होता है। महिलाओं का दिमाग भी कहे, खास करके देखा होगा लड़की लोग का पल भर में गर्म हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसका तुरंत थोड़ा लीटर कम होता है, लेकिन लड़ने के लिए, फाइटिंग के लिए सबसे पहले हो जाती है तैयार। उसका ब्रेन का भी कहेंगे तो ब्रेन का भी 50 ग्राम कम होता है, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क का भार भी कम होता है। और ब्लड की बात करें तो यह भी आपका ½ लीटर कम होता है, यानी आंसर हो जाएगा आपका आधा लीटर कम होता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एग्जाम में बार बार आता है क्वेश्चन कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है।
आइए, रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। और कहेंगे जैसे यहाँ पर एंथोलॉजी है, मछली पालन होता है, रेशम पालन होता है। आइए हम लोग जानेंगे, जैसे रेशम को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर। मधुमक्खी, मधुमक्खी पीसी, मधुमक्खी का कहेंगे एपीकल्चर, एपीकल्चर। उसके बाद में आता है रेशम हो गया, मधुमक्खी हो गया, मछली, मछली पालन एक होता है पीसीकल्चर, पीसीकल्चर। इसी में एक अध्ययन होता है इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी। उसी प्रकार से होता है, रेशम है, मधुमक्खी है, मछली है। अब आइए उसी में आता है, बहुत सारा है आपका, जैसे उद्यानों होता है, उद्यान, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। बीज होता है, बीजों का अध्ययन, स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी। फलों का अध्ययन होता है, फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। अब ये सपनों का अध्ययन पूछता है, सपनों का अध्ययन, ओन्कोलॉजी, ओन्कोलॉजी। फिर कहेगा नींदों का अध्ययन, नींदों का, हिप्नोलॉजी, हिप्नोलॉजी। कैंसर का अध्ययन पूछेगा आपसे, ऑर्निकोलॉजी, ऑर्निकोलॉजी। फिर आता है छिपकलियों का अध्ययन, छिपकलियों का आता है सौरोलॉजी, सौरोलॉजी। तो इस तरह से आपका अध्ययन पूछेगा। तो रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हीमेटोलॉजी कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे जीवाणु, बैक्टीरिया के अध्ययन, जीवाणु के अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी, कीट के अध्ययन को यानी कीट एंटोमोलॉजी, शैवाल, शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। याद रखेंगे, जीवाणु के अध्ययन जीवाणु, बैक्टीरियोलॉजी विषाणु, वायरोलॉजी, कीट को कहते हैं एंटेमोलॉजी, शैवाल को कहते हैं फाइकोलॉजी। इस तरह से अध्ययन से क्वेश्चन बनता है आपका एग्जामों में। अगर बात कर ले रक्त का निर्माण की प्रक्रिया क्या है, तो रक्त का जो निर्माण होता है वह किसमें होता है? रक्त जानते हैं, रक्त जो होता है ब्लड, ब्लड का निर्माण जो होता है आपका अस्थि मंजा में, अस्थि मंजा में होता है। और मृत्यु जो होता है आपका कब्रगाह भी कहते हैं, प्लीहा में यानी स्प्लीन में। और जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, भ्रूण में होता है, तो यकृत में होता है। मां के जब बच्चा मां का गर्भ में पला रहता है तो उसके यकृत में होता है, लीवर से होता है मां के गर्भावस्था में बच्चे का रक्त का निर्माण। और ब्लड ग्रुप होते हैं, याद रखेंगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का खोज किया था लैंड स्टीनर ने, लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर ने। और ब्लड परिसंचरण कहेगा ये किया था विलियम हार्वे ने, विलियम हार्वे। ब्लड ग्रुप जो होते हैं आपके चार प्रकार के, ए बी ओ। ओ निगेटिव को कहा जाता है सर्वदाता, सर्वदाता। इसमें जो है कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसमें केवल एंटीबॉडी पाया जाता है। इसको कहा जाता है सर्वग्राही, सर्वग्राही। इसमें जो है कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, केवल जो है क्या पाया जाता, कोई एंटीबॉडी नहीं। हाँ, इसमें जो है केवल कोई एंटीबॉडी नहीं, केवल एंटीजन पाया जाता है। ए बी तो सर्वग्राही हो गया। चार प्रकार के ब्लड ग्रुप ए बी ओ, जिसमें डोनर कहेंगे ओ निगेटिव को और गेनर कहेंगे ए बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को। ए बी पॉजिटिव जो होता है सर्वग्राही होता है, और सर्वदाता जो हो जाएगा आपका ओ निगेटिव। तो इस तरह से होता है। अब रक्त का निर्माण की प्रक्रिया जान गए हम लोग। हीमोपाइसिस, हिपेरिन जो होता है रक्त में लोहा के कमी के कारण,
विटामिनोलॉजी तो ये तो अलग होता है, विटामिन का जिसका खोज किया था फंक ने, विटामिन का 1911 में खोज किया था फंक, 1911 में। अब बात कर लेते हैं रक्त का भाग। अभी बता दिए रक्त का जो होता है 4 भाग होता है। रक्त को कितने कहेंगे, रक्त में पाया क्या क्या जाता है, ब्लड में जो है प्लाज्मा और प्लेसेंटा। प्लाज्मा जो होता है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और इसमें जो है आपका 55 से 60%, और इसमें जो है आपका 40 से 45% होता है। तो रक्त कण कितने प्रकार के होते हैं ब्लड, तो ब्लड बताए थे कि 4 प्रकार का, ए बी ओ, जिसमें यह डोनर का काम करता है और यह गेनर का काम करता है। तो ये 4 प्रकार के आंसर हो जाएंगे आपका। कितना टाइम हुआ जी? चलिए, कह रहा है ये क्वेश्चन आपका VVI है, जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि अगर ब्लड से, प्लाज्मा से अगर फाइबिनोजोन निकाल लिया जाता है तो शेष भाग को क्या कहते हैं। जब आप लोग का ब्लड टेस्ट कराया जाता है किसी बीमारी के लिए, तो उसमें से फाइबिनोजोन प्रोटीन को बाहर निकाल लिया जाता है, तब उसको लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है, उसको कहा जाता है सीरम। याद रखिएगा, हिपेरिन जो होता है ब्लड में लोहा के कमी से, आयरन के कमी से, और आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल होता है, इसको कहते हैं हम लोग इरिथ्रोसाइट। और इसका जन्म होता है अस्थि मज्जा में, और बताए हैं मृत्यु जो होगा आपका प्लीहा में, और भ्रूण में जो होगा यकृत में, और WBC को कहते हैं, चलिए WBC को कहते हैं, एक और नाम है इसका, आगे बताते हैं आपको। रक्त से आरबीसी का जब निकाल दिया जाता है, और रक्त से जो ब्लड होता है उसमें से आरबीसी को निकाल दिया जाएगा, तो शेष भाग को क्या कहा जाता है चला, प्लाज्मा कहा जाता है, जिसकी मात्रा कितना %, 60 से 65%। क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में इस बार कि प्लाज्मा किस अवस्था में, कौन सा रक्त का कौन सा अवस्था है जो द्रव अवस्था में आता है, तो यह जो होता है द्रव अवस्था, यानी कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। आरबीसी को बता दिए हैं बारे में, इसको बोलते लिथोसाइट, हिपेरिन लोहे की कमी। अब आइए जो प्रोटीन को बाहर निकाल देंगे, प्रोटीन बाहर निकालने पर बचा शेष भाग को सीरम कहते हैं। आइए खत्म। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। बिहार पुलिस का प्री क्वेश्चन जो सभी एग्जामों के लिए, जिनका भी रेलवे है, ग्रुप डी है, बिहार पुलिस है, आरपीएफ है, एनटीपीसी है, सभी के लिए यह यूजफुल वीडियो रहेगा। आपको एक बार देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं जल्दी से ना। जय हिंद।